नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर क्या होते हैं। हमने क्या किया, हमने कोई सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन को हमने एक क्लोज कंटेनर में लिया है। ये क्लोज कंटेनर है, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन ले लिया है। ठीक है, तो अगर इस सॉल्यूशन में दोनों ही कंपोनेंट्स आपके वोलेटाइल हैं, ए और बी दोनों ही कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं, तो जब ये इवेपोरेट होंगे दे विल कलेक्ट हियर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और ये इन वेपर्स में टेंडेंसी होगी टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर कोई मिक्सचर ऐसा है, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें पाए जाने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका लिक्विड स्टेट में और वेपर स्टेट में अगर कंपोजिशन सेम होता है, then such type of mixture is called as azeotropic mixture, or they are called as azeotropes, or they are also called as constant boiling mixtures. इनको हम लोग azeotropic mixture भी कहते हैं। they also are called as azeotropic mixture। मैंने क्या बताया, if a solution is as such in which the composition of all the components are equal in liquid phase as well as in vapor phase, then such type of mixtures are called as the azeotropic mixtures or azeotropes or constant boiling mixtures। ये जो आपके azeotropic mixtures होते हैं या constant boiling mixtures होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो कहलाते हैं मिनिमम बॉइलिंग azeotropes और दूसरे कहलाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैंने ये बताया एजियोट्रोप 2 टाइप के होते हैं। पहले कहलाते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड द सेकंड टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स आर कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो क्वेश्चन पहले यहाँ पर ये अराइज होता है कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते क्या हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। उनमें टेंडेंसी the solutions which show positive deviation from Raoult's law they tends to form the minimum boiling azeotrope। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कम होगा। तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कम होगा मोर अमाउंट ऑफ वेपर्स विल बी इवेपोरेटेड अप, और हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी पर्टिकुलर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। That particular temperature is called as its boiling point। उस टेम्परेचर को हम उसका boiling point कहते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप को बना रहा है तो वो कौन सा होगा, वो सॉल्यूशन होगा जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा। अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो मैंने बताया था पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कम होता है। अभी पिछले टॉपिक में बताया था कि इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो कम होगा। एज अ रिजल्ट मोर अमाउंट ऑफ वेपर्स विल बी इवेपोरेटेड अप, और जब यहाँ पर वेपर्स ज्यादा हो जाएंगी तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा, जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम टेम्परेचर पर ही ये सॉल्यूशन आपका बॉइल करने लगेगा। तो हम इस प्रकार के मिक्सचर को बोलते हैं क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इसको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमने यहां पर लिया इथेनॉल, इथेनॉल मैं ले रहा हूं 95% और उसको मिक्स किया मैंने वाटर में। वाटर, तो वाटर 95% इथेनॉल है, वाटर आपका 5% लिया। तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल वो होता है 351.3 केल्विन, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है हम जानते हैं इट इज 373.15 केल्विन। आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद आपको क्या मिल गया, यू आर गेटिंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप मिला है, और जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351.1 केल्विन। 351.1 केल्विन। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ना, ये उन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम होता है जिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन से या जिन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स से मिलकर के ये एजियोट्रोप बनता है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है। मिनिमम का मतलब उन दोनों कंपोनेंट से भी कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा जिससे मिलकर के ये एजियोट्रोप बना है। Such type of mixtures are called as minimum boiling azeotrops। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, ऐसे एजियोट्रोप्स या वो सॉल्यूशंस जो
लार्ज नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दे टेंड्स टू फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन, सपोज ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट, अगर इसमें इंटरेक्शन ज्यादा है, अगर इसमें इंटरेक्शन ज्यादा है, देन व्हाट विल हैपन? इट टेंड्स टू शो द नेगेटिव डेविएशन। पता है हमें नेगेटिव डेविएशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन ज्यादा होता है देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो इसमें भी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कैसा है? ज्यादा है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है तो द अमाउंट ऑफ वेपर्स ऑफ A as well as B will be less in this particular solution। तो जब यहाँ पर वेपर्स कम होंगी, it will exert less vapor pressure on the surface of the solution and as a result it will show the, it means if less amount of vapors will be collected here, less vapor pressure is exerted। अगर हमें इसको हीट करना है हाई टेम्प, अगर हमें इसको बॉयल करना है तो बॉयल करने के लिए हमें और अधिक टेम्परेचर पे इसको हीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए तब तक वो केमिकल सब्सटेंस बॉयल नहीं होगा। तो यहाँ पर वेपर्स कम है, इन वेपर्स के द्वारा जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनाने के लिए हमें इसको अधिक टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई द एजियोट्रोप्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैं एग्जांपल लेता हूं एक, जैसे अगर हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं, HNO3 लेते हैं, इस HNO3 को हमने लिया है, सपोज एक तो आपने HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड प्लस यू आर टेकिंग वाटर, ठीक है। HNO3 को आप ले रहे हैं 68% और जो वाटर आपने लिया है इसको लिया आपने 32%। हम ये भी जानते हैं HNO3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 356.2 केल्विन और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है हम जानते हैं इट इज 373.15 केल्विन। आपने क्या किया है? आपने इन दोनों को कर दिया मिक्स। तो जब आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे यू विल गेट द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बना इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 393.5 केल्विन, 393.5 केल्विन। तो ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का, वो उन दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से भी अधिक है जिससे मिलकर के ये एजियोट्रोप बना है। तो मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होता है, इवन वो उन दोनों कंपोनेंट से अधिक होता है जिनसे मिलकर के ये सॉल्यूशन, ये एजियोट्रोप बना है। तो दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मिनिमम बॉइलिंग एज वेल एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब इसके बाद एक और बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, वो है मोल फ्रैक्शन। बस फॉर्मूला है ये, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? बच्चों एक फॉर्मूला होता है PA बराबर YA इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो इससे यहाँ पर जो PA है ना, जो PA है आपका, इट रिप्रेजेंट्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ A, YA रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट इन वेपर फेज। ये वेपर फेज में आपका मोल फ्रैक्शन है इन वेपर फेज। और P टोटल तुम जानते हैं टोटल प्रेशर है। बिल्कुल ऐसे ही जो PB होगा इट विल बी इक्वल टू YB इंटू P टोटल। P टोटल इज द टोटल प्रेशर, PB क्या है? इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ B कंपोनेंट, YB क्या है? इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट। तो मैंने ये बताया कि आप किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैसे मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज में कैसे प्रेडिक्ट आउट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये जो मैं आपका करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेसिफिक
केस ऑफ हेनरीज लॉ, ऑफ हेनरीज लॉ, जो राउल्फ लॉ होता है वो हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस होता है। आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? बच्चों हम जानते हैं अगर हम राउल्फ लॉ की बात करें तो बाय राउल्फ लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है जो पी ए होता है इट इज फाउंड टू बी इक्वल टू पी नॉट ए इनटू काई ए। पढ़ा है पी ए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी नॉट ए इज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, काई ए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ऐसे अगर मैं हेनरीज लॉ की बात करता हूं तो बाई हेनरीज लॉ के हिसाब से जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का इट विल बी इक्वल टू के एच इंटू काई बी। ये तो होता है। तो आपने एक चीज यहां पर देखी है कि किसी भी पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, गैस यहां पर एक सॉल्यूट है ना, इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो काई बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ये पी ए बराबर क्या है, पी नॉट इनटू काई है। ये तो सॉल्वेंट के केस में हो गया। और अगर मैं सॉल्यूट के केस में की बात करूं तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इनटू काई। तो अगर आप इन दोनों को, ये तो राउल्फ लॉ के हिसाब से हो गया, ये आपका हेनरीज लॉ के हिसाब से हो गया। तो राउल्फ लॉ के हिसाब से किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेनरी लॉ के हिसाब से भी जो वेपर प्रेशर है किसी भी पर्टिकुलर गैस का वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है दोनों ही केसेस में, चाहे राउल्फ लॉ हो चाहे वो आपका हेनरीज लॉ हो, दोनों ही केसेस में partial pressure of any specific component is found to be directly proportional to its mole fraction. The difference is only in the proportionality constant. हेनरीज लॉ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH होता है, जबकि राउल्फ लॉ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट P नॉट A या P नॉट B होता है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर केस में KH जो आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो अगर P नॉट A या P नॉट B के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में आपका जो राउल्फ लॉ है या जो हेनरी लॉ है वो राउल्फ लॉ की तरह से वर्क करेगा। सो वी कैन से दैट राउल्फ लॉ एक्ट एज अ स्पेसिफिक केस ऑफ हेनरीज लॉ। कब? जब KH की वैल्यू जो है ना वो P नॉट B या P नॉट A के बराबर हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आपका जो हेनरी लॉ है वो राउल्फ लॉ की तरह से वर्क करता है।